मूवी का स्टार्ट कैटनिस से होता है, जिसे 75th हंगर गेम की डिस्ट्रॉयड एरेना से निकालकर मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई होती है। जिसके बाद वो फिनिक्स से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसकी लवर एनी को भी प्रेसिडेंट स्नो ने हॉस्टेज बना लिया हुआ है। तभी वहाँ सोल्जर बॉग्स आता है, जो कैटनिस को प्रेसिडेंट एल्मा कॉइन के पास ले जाता है। कैटनिस वहाँ बीटी और प्लूटार्क हेवेंसबी द हेड गेम मेकर से मिलती है। वहाँ कैटनिस को पता चलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट 13 में है, एक बिलो ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट जो पैनम से दूर है, जहाँ सब रिबेलियन रहते हैं। प्रेसिडेंट कॉइन कैटनिस को बताती है कि उसके एरिना को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हाफ डिस्ट्रिक्ट्स ने डिस्ट्रिक्ट 13 को रिबेलियन में ज्वाइन कर लिया है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट स्नो ने डिस्ट्रिक्ट 12 पे बॉम्ब गिरवा के सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्रेसिडेंट कॉइन कैटनिस को माइंड स्ट्रेटेजी के लिए मॉकिंगजे सिंबल ऑफ रिबेलियन बनने की ऑफर करती है, मगर कैटनिस पीटा के जाने की वजह से बहुत डिस्टर्ब और गेम के टॉर्चर की वजह से मेंटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती है, जिस वजह से वो मॉकिंगजे बनने से इनकार कर देती है। हेवेंसबी प्रेसिडेंट कॉइन को कहता है कि उसे जाके डिस्ट्रिक्ट 12 का हाल देखने दिया जाए, जिसके बाद उसे समझ आएगी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। कैटनिस को डिस्ट्रिक्ट 12 ले जाया जाता है, जहाँ सब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लोगों की डेड बॉडीज जली हुई पड़ी होती हैं। ये देख कैटनिस और डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेसिडेंट स्नो कैटनिस और बाकी सब सर्वाइवर्स को रेडिकल्स का नाम देते हैं। प्रेसिडेंट स्नो सब डिस्ट्रिक्ट्स को एड्रेस करके अनाउंस करता है कि जो भी मॉकिंगजे को सपोर्ट करेगा उसकी पनिशमेंट डेथ होगी। जिसके बाद उसके सोल्जर्स सब डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद जिन रेबेलियंस की वजह से मिसमैनेजमेंट हो रही होती है उन्हें शूट कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट 13 वापस जाके कैटनिस अपनी मदर और सिस्टर से मिलती है। रात जब वो गेल के साथ डिनर कर रही होती है, तभी एक शो में पीटा आता है, जो कैटनिस और सब रिबेलियंस को पीछे हटने को कहता है। उसकी बातों से साफ अंदाजा हो रहा होता है कि वो प्रेसिडेंट स्नो की जुबान बोल रहा है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट 13 में सब लोग उसे ट्रेटर समझना शुरू हो जाते हैं। पीटा के लिए परेशान कैटनिस मॉकिंगजे बनने को तैयार हो जाती है, मगर उसके बदले वो पीटा और बाकी सब हॉस्टेजेस की सेफ्टी मांगती है। प्रेसिडेंट कॉइन के लिए कैटनिस का मॉकिंगजे बनना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो उसकी हर शर्त मान लेती है। कैटनिस की स्पीचेस और ड्रेसिंग के लिए एफी ट्रिंकेट मदद करती है। कैटनिस सब डिस्ट्रिक्ट तक मैसेज पहुंचाने के लिए फिल्म शूट करवा रही होती है, मगर उसमें कोई पैशन नहीं नजर आता है। तभी वहाँ हेमिच आता है, जो सबको कहता है कि कैटनिस फेक नहीं करती है और यही उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। ऐसी स्क्रिप्टेड फिल्म्स में वो कभी भी एक ट्रू मॉकिंगजे प्लान करके लोगों को कन्विंस नहीं कर सकती है, जिस पर उसे डिस्ट्रिक्ट 8 भेज के फिल्म करने के बारे में सोचा जा रहा होता है। मगर प्रेसिडेंट कॉइन एग्री नहीं करती है, क्योंकि वहाँ कैटनिस सेफ नहीं होगी। तभी कैटनिस कहती है कि उसे अपनी सेफ्टी की फिक्र नहीं है, अगर वहाँ उसे कुछ हुआ तो बस इन्हें इतना मेक श्योर करना है कि ये लोग उस चीज को रिकॉर्ड कर सकें। कैटनिस अपनी फिल्म टीम से मिलती है, जिसमें क्रेसिडा, मिसेला, कैस्टर और पॉलक्स होते हैं। कैटनिस अपनी टीम गेल और बॉक्स के साथ डिस्ट्रिक्ट 8 पहुंच जाती है, जहां वो बॉम्बिंग से इंजर्ड लोगों से मिलती है, जो बहुत ही बुरे हाल में होते हैं। वो सब कैटनिस को देख के होपफुल हो जाते हैं और मॉकिंगजे का साइन बनाते हैं। प्रेसिडेंट स्नो को कैटनिस के डिस्ट्रिक्ट 8 जाने का पता चल जाता है, जिस पर वो डिस्ट्रिक्ट 8 के लोगों को पनिश करने के लिए उनके हॉस्पिटल्स पे ही अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। कैटनिस जब वापस जा रही होती है तो वो कैपिटल से प्लेन्स आते देखती है, जो डिस्ट्रिक्ट 8 में और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कैटनिस हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय होता देख बहुत गुस्से में आ जाती है। कैटनिस और गेल कैपिटल के प्लेन्स पे अटैक करके उन्हें बहुत ही स्टाइल से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद कैटनिस प्रेसिडेंट स्नो के लिए मैसेज रिकॉर्ड करवाती है कि अगर अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में खून खराबा होगा तो उसका जवाब कैपिटल को भी खून से ही मिलेगा। कैटनिस के इस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स कैपिटल के खिलाफ तो होते हैं, मगर कैटनिस की ये वीडियो वायरल होने के बाद वो हिम्मत करके फाइट भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसपे वो लोग बहुत से सोल्जर्स को अटैक करके हरा देते हैं। प्रेसिडेंट स्नो कैटनिस को वीक करने के लिए पीटा को वापस शो में भेजता है, जहाँ पीटा कैटनिस को आकर वार्न करता है कि वो वॉर को प्रोवोक करके गलत कर रही है। उसे एक बार सोचने की जरूरत है कि वो जिनके कहने पे ये कर रही है, क्या वो उनका मकसद जानती है। कैटनिस कहती है कि पीटा को नहीं पता है प्रेसिडेंट स्नो ने उसके घर के साथ क्या किया है, जिस पर वो अपनी टीम के साथ जाके डिस्ट्रिक्ट 12 में शूट करती है। फिर ब्रेक के दौरान वो रिवर के पास बैठी होती है, जहाँ मॉकिंगजे बर्ड्स की आवाज सुनने पर कैटनिस द हैंगिंग ट्री सॉन्ग गाती है। वो सॉन्ग वायरल हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट 5 के लोग सेम सॉन्ग गाते हुए प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कैपिटल की इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है। डैम की डिस्ट्रक्शन की वजह से
सारे कैपिटल की लाइट चली जाती है और ब्लैकआउट हो जाता है। पीटा फिर से मैसेज देने के लिए टीवी शो में आता है, जिसे बीटी हाईजैक करके कैटनिस का क्लिप चला देता है, जिसे देख के पीटा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और शो के एंड पे कैटनिस को वार्न करता है, जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल डिस्ट्रिक्ट 13 पे अटैक करने वाला है। प्रेसिडेंट कॉइन फौरन सबको अलार्म कर देती है, सब लोगों को सेफ्टी के लिए बॉम्ब फ्री एरिया में शिफ्ट करना शुरू कर देती है। डिस्ट्रिक्ट 13 पे फायरिंग और बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। सारी रात यही चलता रहता है, जिसके खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट कॉइन कैटनिस को बाहर जाके ये फिल्म करने को कहती है कि लोगों को दिखाया जा सके कि कैपिटल के अटैक के बाद भी वो लोग सेफ हैं। बाहर जाने पे कैटनिस हर जगह व्हाइट रोजेस देखती है, जिससे कैटनिस कंक्लूड करती है कि ये प्रेसिडेंट स्नो का मैसेज है, जिसका मतलब ये है कि जब वो कैपिटल के खिलाफ कोई स्टेप लेगी तो रिटेलिएशन में वो लोग पीटा को टॉर्चर करेंगे, जिस पर कैटनिस बहुत परेशान हो जाती है और फिल्म बनाने के बजाय रोती हुई एक जगह जाके छुप जाती है। हेमिच उसे आके बताता है कि प्रेसिडेंट कॉइन ने कैपिटल के ब्लैकआउट का फायदा उठाते हुए अपनी एक टीम को वहाँ हॉस्टेजेस को फ्री करवाने भेजा है, जिसमें गेल भी है। कैटनिस मिशन की प्रोग्रेस देखने सबके पास पहुँचती है। यहाँ बीटी कैपिटल का डिफेंस सिस्टम एक प्रोपो की मदद से हाईजैक कर लेता है, जिसमें फिनिक बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स को रिबेलियन के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। गेल, बोगोस और बाकी के गार्ड्स मेंशन के अंदर सेफली एंटर हो जाते हैं। वो लोग स्लीपिंग गैस एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ के सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक कैपिटल की लाइट ठीक हो जाती है और इनका अपनी टीम से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। कैटनिस बहुत परेशान हो जाती है और मेंशन में सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट स्नो से बात शुरू कर देती है। कैटनिस कहती है कि अगर प्रेसिडेंट स्नो सबको छोड़ देगा तो कैटनिस सरेंडर कर देगी। स्नो पहले तो कैटनिस से बात शुरू कर देता है, लेकिन एंड पे रिवील करता है कि वो जानता है कि कैटनिस के सोल्जर्स यहाँ पीटा और बाकी सर्वाइवर्स को फ्री करने आए हैं। ये बताते ही वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। कैटनिस रोना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि उसने पीटा और गेल दोनों को खो दिया है। यहाँ इनका अपनी टीम से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। ऐसा लगता है कि स्नो कैटनिस को वीक करने में फुली सक्सेसफुल हो गया है। तभी गेम चेंज हो जाती है। इनकी टीम जोहाना, एनी, इनोबेरिया और पीटा को रेस्क्यू करके आ जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या है। उनकी टीम के मुताबिक उन्होंने इन सब को कुछ नहीं किया और फ्रीली किसी भी हार्म के बगैर वहाँ से निकलने दिया है। कैटनिस पीटा से मिलने जाती है। कैटनिस रोते हुए आगे बढ़ती है। पीटा बहुत ही बुरे हाल में होता है, मगर हैरानी की बात तो ये है कि पीटा कैटनिस से मिलने की बजाय उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाना शुरू हो जाता है। बोगस आगे बढ़ के पीटा को अटैक करके कैटनिस को बचाता है, मगर तब तक कैटनिस बेहोश हो चुकी होती है। कैटनिस के होश में आने पर उसे बताया जाता है कि पीटा के उसका गला दबाने की वजह से उसकी वेसल्स स्वेल हो चुकी हैं और यही वजह है कि वो बोल नहीं पा रही है। साथ ही उसे बताया जाता है कि पीटा ने उस पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि उन लोगों ने उसे टॉर्चर किया और उसे हाईजैक करके उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब वो बस उनकी जुबान बोलता है। यही वजह है कि उन्होंने उसे ऐसे ही इजीली आने दिया और पीटा ने ऐसे कैटनिस पे अटैक किया है। कॉइन अपनी विक्ट्री अनाउंस करते हुए सब लोगों को बताती है कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट डिस्ट्रिक्ट 2 में कैपिटल्स प्रिंसिपल मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट रह गया है जो कैपिटल की फेवर में है। वहीं कैटनिस पीटा के रूम के बाहर जाके उसे पैनिक करते देखती है, जो कि उसके लिए बहुत ही पेनफुल होता है। कैटनिस अपनी इंजरी से रिकवर कर लेती है। हेवेंस भी उससे आकर बताता है कि पीटा की ट्रीटमेंट चल रही है और आज वो उसे टेस्ट करने के लिए उसके एक फेमिलियर फेस को उसके पास भेज रही हैं। हेमिच, कैटनिस और हेवेंस भी बाहर से पीटा को ऑब्जर्व करते हैं। प्रेम रूम के अंदर पीटा के पास जाती है। पीटा पहले तो प्रेम से बहुत अच्छे से बात करता है, मगर कैटनिस का नाम आते ही वो हाइपर हो जाता है। कॉइन कैटनिस को स्टार स्क्वाड ज्वाइन करने से मना कर देती है। स्टार स्क्वाड रिबेल्स का एक ग्रुप है जो कैपिटल को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए सेट किया गया है। उसके बजाय कॉइन कैटनिस को डिस्ट्रिक्ट 2 को असॉल्ट करने भेज देती है। डिस्ट्रिक्ट 2 को कन्विंस ना करने पर ये लोग उन पे अटैक करने का डिसाइड करते हैं, जहां ये लोग बस ट्रेन स्टेशंस को स्पेयर कर देते हैं ताकि जो लोग इनका साथ देना चाहते हैं वो ट्रेन लेके उस जगह से अपनी जान बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पहुंच के कोई भी ट्रेन ना आते देख कैटनिस शूट करने ही लगती है कि पीछे से एक ट्रेन आ जाती है जिसमें से सर्वाइवर्स निकल के अटैक करने लगते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट 13 के लोग उन्हें हॉस्टेज कर लेते हैं। कैटनिस ऑलमोस्ट उन्हें कन्विंस कर लेती है, मगर फिर एक आदमी कैटनिस को शूट कर देता है, मगर कैटनिस अपनी बुलेट प्रूफ मॉकिंगजे जैकेट की वजह से बच जाती है। एनी और फिनिक की शादी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट 13 में सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। तभी कैटनिस डिसाइड करती है कि वो स्टार स्क्वाड के साथ कैपिटल पे अटैक करने जाएगी।
जोहाना कैटनिस को हेलीकॉप्टर का बताती है जो एड्स लेके स्टार स्क्वाड के पास जा रहा है। जोहाना कैटनिस को कवर करती है और कैटनिस हेलीकॉप्टर पे चढ़ के स्टार स्क्वाड तक पहुंच जाती है। स्टार स्क्वाड में लेफ्टिनेंट जैक्सन, मिचेल, लीग सिस्टर्स, कॉर्पोरल, बोगस, गेल, फिनिक और कैटनिस की फिल्म टीम होती है। बोगस उन्हें बताता है कि वो फ्रंट लाइन में फाइट नहीं करेगी, वो सब बस कैपिटल के अंदर जाके फिल्म शूट करेंगे जिससे वो बाकी सबको इनकरेज कर सके। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सेफ है। उन्हें एक्टिव पोर्ट्स और पीस कीपर्स को फेस करना पड़ेगा। बोगस उन्हें हॉलो दिखाता है जिसमें कैपिटल का डिटेल मैप और पोर्ट्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। उसका यूज करते ये लोग सेफली आगे बढ़ेंगे। स्टार स्क्वाड कैपिटल के अंदर एंटर होता है जहाँ हॉलो की मदद से ये लोग एक पोर्ट्स डिटेक्ट कर लेते हैं। कैटनिस उसे एक्सप्लोर करती है और उसकी फिल्म टीम इस सब को कवर करती है। जब ये लोग एक जगह रेस्ट करते हैं तो एक कार आती है जिसमें पीटा होता है। उन्हें बताया जाता है कि पीटा को रिबेलियंस को इनकरेज करने के लिए भेजा गया है ताकि दिखाया जा सके कि अब वो इनके साथ है। कैटनिस बोगस के पास जाके पूछती है कि कॉइन ने पीटा को क्यों भेजा है, ये जानते हुए कि वो कैटनिस को मार सकता है। बोगस कहता है कि कॉइन पीटा को रेस्क्यू करना चाहती थी, वो कैटनिस को कभी पसंद ही नहीं करती थी। उसे कैटनिस एक थ्रेट लगती है जो कैपिटल फ्री होने के बाद फ्री इलेक्शंस में उसके लिए एक कंपटीशन बन सकती है। यही वजह है कि वो उसे रास्ते से हटा भी सकती है। उसके लिए कैटनिस अब यूजलेस है। अब वो बस एक ही चीज के लिए काम आ सकती है और वो है कि मर के रिबेलियन में और गुस्सा पैदा करना। यही वजह है कि उसने पीटा को यहाँ भेजा है। बोगस कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे ये लोग पीटा को खाली गन पकड़ा के आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें एक और होलो मिलता है। उससे बच के बोगस आगे बढ़ता है तो एक और ट्रैप होता है जिसकी वजह से बोगस जख्मी हो जाता है। मरने से पहले बोगस पॉट कैटनिस को हैंड ओवर कर देता है। एक्सीडेंटली वो लोग एक और पॉट को ट्रिगर कर देते हैं जिसकी वजह से दोनों साइड से गेट्स बंद हो जाते हैं और लीथल ब्लैक टार फ्लड आ जाता है जिससे बच के ये लोग एक बिल्डिंग में जाने लगते हैं कि पीटा कैटनिस पे अटैक कर देता है। कैटनिस को पीटा से बचते हुए उनके स्क्वाड का एक और आदमी मर जाता है। फ्लड से बचते हुए ये लोग बिल्डिंग की टॉप पे चले जाते हैं जहाँ थोड़ी देर बाद फ्लड रुक जाता है। लीग सिस्टर्स पीस कीपर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहीं रुक जाती हैं जबकि बाकी सब दूसरे बिल्डिंग में चले जाते हैं। पीस कीपर्स वहाँ पहुँच के उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं जिसके बाद सबको लगता है कि सारा स्टार स्क्वाड मर गया है। पीटा को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने ही स्क्वाड मेंबर को मारने पर शर्मिंदा होता है। रात स्नो लाइव आकर कैटनिस की डेथ की न्यूज देता है और रिबेलियंस को एक बार फिर रोकने की कोशिश करता है मगर कॉइन उसके शो को हाईजैक करके कैटनिस की डेथ पे अफसोस करती है और सब डिस्ट्रिक्ट को उसकी डेथ का बदला लेने को कहती है। कैटनिस कहती है कि अब वो लोग सबके लिए डेड हैं, इसलिए उनके लिए मैंशन में घुस के स्नो को मारना और भी इजी हो जाएगा। वो प्लान करते हैं और एक अंडरग्राउंड रूट से मैंशन की तरफ बढ़ते हैं मगर कैमरास उन्हें कैप्चर कर देते हैं जिस पर स्नो उन्हें अटैक करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड मर्ड्स भेज देता है। वो लेफ्टिनेंट जैक्सन को पकड़ लेते हैं। बाकी का स्क्वाड उनसे बच के भागना शुरू हो जाता है। मर्ड्स को मारते और उनसे बचते ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं मगर तभी एक मर्ड कैटनिस पे अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो पीटा की जो फाइनली अपनी सेंसेस में वापस आकर अपनी हीरोइन को मर्ड से बचा लेता है। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। मर्ड्स बढ़ते ही जा रहे होते हैं और इन सब के लिए उनसे फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी फिनिक आकर कैटनिस को बचाता है जिसके बाद वो इन सब को कवर देता है और ये सब आगे बढ़ते हैं मगर मर्ड्स फिनिक को मार देते हैं। ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है। कैटनिस मर्ड से बचने के लिए पॉट उन पे फेंक के ब्लास्ट कर देती है। आगे बढ़ने पर पीस कीपर्स इन पे अटैक कर देती हैं जिनसे बचने पर जमीन टूटना शुरू हो जाती है और ये लोग बस तेजी से भागते हुए अपनी जान बचाते हैं। तभी पीटा को फिर अटैक आता है जिसे कैटनिस किस करके काउंटडाउन करती है और उसका साथ देने को कहती है क्योंकि वो पीटा के बगैर कुछ भी नहीं है। बचे हुए सर्वाइवर्स फॉर्मर हंगर गेम स्टाइलिस्ट टाइग्रेस के घर में कवर लेते हैं। वहाँ कैटनिस सबको बताती है कि स्नो को मारना कॉइन का ऑर्डर नहीं था बल्कि उसका प्लान था। जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो है। जिस पर सब कहते हैं कि वो ये सब पहले से जानते थे। वो ये सब बोगस की वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बोगस पे यकीन है और बोगस को कैटनिस पे यकीन था। रात सब सो रहे होते हैं तभी कैटनिस पीटा और गेल को बातें करते देखती है। पीटा गेल से कहता है कि कैटनिस उससे प्यार करती है जिस पर गेल उससे कहता है कि नहीं, वो तुमसे प्यार करती है क्योंकि जिस तरह वो तुम्हारे लिए परेशान होती है या जिस तरह उसने क्वार्टर क्वेल में तुम्हें किस की थी वो फीलिंग गेल ने कभी भी अपने लिए नहीं देखी है। स्नो कैपिटल के सब सर्वाइवर्स को मैंशन में आने की ऑफर करता है जहाँ
जहाँ वो उन्हें शेल्टर और मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा। कैटनिस और गेल कैपिटल की ड्रेसिंग में आकर उन लोगों के साथ मैंशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पीस कीपर्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी रिबेलियन वहाँ पहुँच के डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान में गेल पकड़ा जाता है। पीस कीपर्स बच्चों को पकड़ के पहले मैंशन के अंदर करने लगते हैं कि तभी वहाँ होवरक्राफ्ट आते हैं, जिससे कैपिटल के लोग गिफ्ट समझ रहे होते हैं, मगर एक्चुअल में वो बॉम्ब्स होते हैं जो ब्लास्ट होकर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कैटनिस दूर जाके गिरती है। होश में आने पर वो सबको मरा या जख्मी पाती है, जिसे प्रिम बाकी डॉक्टर्स के साथ ट्रीट करने आती है तो एक और ब्लास्ट हो जाता है और प्रिम मर जाती है। कैटनिस भी जल के दूर गिर जाती है। होश में आने पर कैटनिस अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ हेमिश आकर उसे बताता है कि वो लोग जीत गए हैं क्योंकि उस सेंसलेस बॉम्बिंग ने कैपिटल को स्नो के खिलाफ कर दिया और उन्होंने उससे ही अटैक कर दिया था। कैटनिस स्नो से मिलती है जो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बॉम्ब्स कॉइन की ट्रिक थी जिस पर सब पीस कीपर स्नो के खिलाफ हो गए थे और उसी को अरेस्ट कर लिया। कैटनिस शॉक में आ जाती है क्योंकि गेल ने भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी। गेल जब उसे मिलने आता है तो वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाता है और कैटनिस उसे प्रिम की डेथ के लिए जिम्मेदार समझते हुए वहाँ से जाने को बोलती है। कॉइन सर्वाइविंग हंगर गेम्स के विक्टर्स के लिए एक मीटिंग कॉल करती है। वो एक फाइनल हंगर गेम के लिए उनके वोट्स मांगती है, मगर उसमें वो कैपिटल के चिल्ड्रन को यूज करेगी एज अ रिवेंज। कैटनिस प्रिम की डेथ का बदला लेने के लिए हाँ बोल देती है, मगर उसके बदले वो स्नो को मारने की परमिशन मांगती है। नेक्स्ट डे सब डिस्ट्रिक्ट्स जमा होते हैं, जहाँ कैटनिस स्नो को मारने के लिए एरो निकालती है, मगर उसकी जगह कॉइन को मार देती है, जिसके बाद सब लोग हाइपर हो जाते हैं और स्नो पे अटैक करके उसे भी मार देते हैं। यहाँ कैटनिस एक ही तीर से 2 निशाने लगाती है। दोनों ही डेंजरस और डोमिनेंट लीडर्स को मार के पैनम को सच में एक फ्री कंट्री बनाती है। कैटनिस सुसाइड करने लगती है, जिससे आगे बढ़ के पीटर रोकता है और सोल्जर्स कैटनिस को अरेस्ट कर लेते हैं, जहाँ हेमिज उसके लिए हेवंसबी का मैसेज लेके आता है, जिसके अकॉर्डिंग सब लोग कैटनिस के इस एक्ट से हैरान हैं, मगर वो नहीं है और उसके लिए कैटनिस ने बिल्कुल ठीक किया है। हेवंसबी उसे बताता है कि पैनम में एक फ्री इलेक्शंस होंगे, कोई हंगर गेम नहीं होगी और कैटनिस को फ्री करके वापस डिस्ट्रिक्ट 12 जाने दिया जाएगा। हेमिज कैटनिस को डिस्ट्रिक्ट 12 ले जाता है, जहाँ कैटनिस का प्रेम की कैट को देख के एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। फिर वो हंट के लिए चली जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वापस आने पर कैटनिस वहाँ पीटा को पाती है। कैटनिस पीटा से अपने प्यार का इजहार करती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं और वो एक हैप्पी फैमिली की तरह एक पीसफुल लाइफ गुजारने लग जाते हैं। यही एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।